औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिम इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारा सेकंड डे है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि वो क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ लिंक हैं। आज हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से उसको प्रॉपर स्टार्ट करना है। तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टॉर्म से। ठीक है, अब आपके पास जो भी आपका लेआउट प्लान है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलनी है आपके प्लान के लेआउट के मतलब कि आपके रूट क्या है, आपका मेन होल का नाम क्या है, आपका पाइप कौन सा है। और दूसरी चीज़ कि वो मैंने आपको भी थोड़ा सा उसमें हल्का सा लिंक कर दूँ। जो चीज़ आपकी मेन होगी कि आपने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपने लेयर्स के ऊपर काम करना है। जब आपके पास एक मेन ड्राइंग होगी ना, वो जो मेन ड्राइंग आपके पास आएगी वो हो सकता है एक 100 MB की हो, 130 MB की हो, वट एवर जो भी उसका साइज होगा। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी लेआउट की। तो वो फाइल ऑलरेडी एक्स रेफरेंस हुई होती है। ठीक है, एक्स रेफरेंस हुई होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि उस फाइल के अंदर काम नहीं हम कर सकते, वो ऑलरेडी पहले इतनी हैवी हुई होती है कि मज़ीद उसमें काम करेंगे तो हमारे लिए मसला होगा। तो क्या किया जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन उसमें है उसको कोशिश करें कि एक लेयर्स के ऊपर ट्रांसफ़र करके एक नई फाइल में हर एक लेयर्स की एक सेपरेट फाइल आप बना लें। जैसे मिसाल के तौर पे आपके रोड्स का लेआउट है, उसकी सेपरेट फाइल हो। ये जब हम आर्टिकल की वीडियोस करेंगे ना तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन एक जनरल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपके पाइप का लेआउट है, उसकी एक सेपरेट लेआउट की ड्राइंग बना लें। आपके जो मेन होल के जो नंबर है उसकी एक सेपरेट ड्राइंग हो, सेपरेट लेयर हो कैड के अंदर। सिविल की बात नहीं कर रहा, कैड के अंदर इस ड्राइंग को आपने कैड में खोलना है। कैड में खोल के यहाँ से उसको फिर उसमें, ये सिविल 3D में खुली हुई है। ठीक है, तो हर लेयर की एक सेपरेट ड्राइंग हो, मेन होल की जो लोकेशन है आपकी उसकी सेपरेट, और ओवरऑल जितने भी आपके मेन होल की लोकेशन आ रहे हैं उसकी एक लेयर हो और उसकी एक सेपरेट ड्राइंग हो कैड के अंदर। आप किस तरीके से आपने मैनेज करनी है, इस तरीके से आप देखिए ज़रा। ये हमारे पास है स्टोर। ठीक है, यहाँ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ फुरसान कैड डाटा, फुरसान स्टोर मॉडलिंग। इसमें NHC फुरसान या फुरसान GS नहीं, नहीं है। फुरसान स्टोर मॉडलिंग, फुरसान कैड डाटा, ये है रोड्स के अंदर। जैसे ये आपके पास है जनरल लेआउट, प्लॉट लेआउट, या एक ड्राइंग्स, हर ड्राइंग है इसमें हर लेयर सिंपल सिंपल एक लेयर है। क्यों चाहिए वो आगे चल के आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए स्टोन प्लान वगैरह वगैरह। ठीक है, हर चीज़ की आपने एक प्रॉपर लेयर के साथ एक कैड फाइल सेपरेट बनानी है। क्यों बनानी है ये आगे चल के आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। सेकेंड चीज़, आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल है उसको आपने एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेना। जैसे फर्ज कर लें ये हमारे पास प्रोफाइल्स है। ठीक है, इस ड्राइंग के अंदर ये हमारे पास डिटेल है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स की कैड ड्राइंग है और ये PDF भी है। ठीक है, ये प्रोफाइल का PDF है। ठीक है, ये डिटेल का PDF है सारा। ठीक है, ये आपने जमा कर लेना एक फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है कि अभी आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ड्राइंग से अपनी मॉडलिंग के लिए। ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है कि आपके पास जितने भी पाइप यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास जो मेजर चीज़ें हैं वो पाइप है। ठीक है, मेन होल्स हैं, लेकिन हमने सबसे पहले जब पाइप नेटवर्क्स क्रिएट करना है ना तो उसमें वो चीज़ हमसे पूछता है कि पाइप कौन सा है, पाइप का मटेरियल कौन सा है। तो हमें कहाँ से मिलेगा, वो कैड की ड्राइंग से मिलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल आपने एक्सेल की वर्कबुक खोलनी है। यहाँ से आपने लिखना है नंबर, ठीक है, PIPES पाइप्स, ठीक है, और DIA डाई। यहाँ पे आपने वो सारे पाइप अपने लिख लेने हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 400, जो मिनिमम पाइप का डाया है वो 400 है, 400। ठीक है, 400 से वो ऊपर जा रहा है, आप रैंडम इसको चेक कर लें।
ठीक है। और ये चीज़ यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ना तो इसमें गलती के चांसेस हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का या इस आइटम का BOQ अगर मिल जाए ना, BOQ, तो BOQ के अंदर आपकी पूरी क्वांटिटी लिखी होती है। तो हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे पाइप्स की जो डिटेल है ना वो चाहिए। यानी वहाँ पे BOQ में क्या होता है कि 400 का जितना पाइप है उसकी पूरी लेंथ दी होती है, मगर हमको वहाँ पे लेंथ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए पाइप का डाया, कौन कौन सा पाइप वहाँ पे यूज़ हुआ है, बजाय इसके यहाँ पे हम बार बार जूम करें, ढूंढें यार ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, तो कैड जो है वो टाइम लेगा, सही है। अगर फाइल ज़्यादा हैवी है तो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो बार बार वो चीज़ों को सेव करेगा। ऑप्शन इसमें जाएं, डिस्प्ले ओपन फाइल से, ये 10 मिनट है, इसको अब 30 कर दें ताकि हर आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली सेव करें। ठीक है, इस फाइल को ये है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो चीज़ लेनी है वो हमने अपने पाइप की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। हमारे पास 400 का पाइप स्टार्ट हो रहा है, 400, ये 500 भी है। ठीक है, और ऐसे ही आप तकरीबन आपने सर्च करना है, ये 1000 का भी है। ठीक है, और ये आपके पास 800 का भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक रैंडम यहाँ से 300 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पाइप डाया 300 का। ठीक है, इसको मैं, ये हमारा हो गया 400 का। ठीक है, इसको मैं जनाब अली 1600, 1200 यहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये पाइप हो गया। यहाँ पे आएगा हमारा वाल थिकनेस, वाल। ठीक है, सही है, ये वाल थिकनेस। और यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट करना है इनर डाया, इनर डाया। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला 300, 400, 500, 600, ये आपका आउटर डाया है। ठीक है, अगर आपका पाइप का मटेरियल कंक्रीट का है तो उसकी वाल थिकनेस कुछ और होगी। अगर आपका पाइप का डाया जो है HDP का है तो उसकी जो वाल थिकनेस है वो कुछ और होगी। ठीक है, ये कंक्रीट, HDP, पॉलीथीन, GRP, ये मटेरियल है पाइप का। ठीक है, अब हर पाइप की जो वाल थिकनेस है वो डिफरेंट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे प्रोजेक्ट में जो पाइप यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो किस मटेरियल का है। मटेरियल का तो पता चल जाएगा, या यहाँ पे कंक्रीट का पाइप यूज़ होगा। अब उसकी वाल थिकनेस कितनी है ये मुझे कैसे पता चलेगा बिम मॉडलिंग करने से पहले। मेरे पास तो ये ड्राइंग है, सिर्फ कैड की ड्राइंग है ये वाली, इसमें तो कहीं मेंशन नहीं है कि वाल की थिकनेस क्या है। इसके लिए क्या होगा कि आपको मेरे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन पढ़नी है। जो मटेरियल आप टेक्निकल ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक आपका QC होगा जो मटेरियल रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, जो मटेरियल रिसीव कर रहा है वो मटेरियल का एक मटेरियल सबमिटल होता है। ठीक है, आपने अपने QC डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में जो कंक्रीट का मटेरियल पाइप अप्रूव्ड है वो किस कंपनी के हैं, जेडको के हैं, फलां के हैं, फलां के हैं। फर्ज कर लें वो कहता है जी जेडको के अप्रूव्ड है। ठीक है, हो सकता है जेडको के ना हो, एक स्टैंडर्ड हो कि भाई हमारे पाइप में ये वाला स्टैंडर्ड है, उसकी ये वाल थिकनेस है, ये उसका साइज है, ये उसका डाया है। उस साइज, उस स्पेसिफिकेशन की बिहाफ पे 4-5 कंपनियों ने सबमिट किए होंगे, जेडको ने, सैडको ने, पोलीफ ने, वगैरह वगैरह। अब ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये वो 4 सबमिटल है जो इस स्पेसिफिकेशन की बेस पे सबमिट हुए हैं। इन 4 में से जो आपकी कंसल्टेंट ने, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है, जो कंसल्टेंट ने अप्रूव किए हैं आपने वो वाला सबमिटल ले लेना। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं कंक्रीट के ऊपर,
अगर आप काम कर रहे हैं पॉलीथीन के ऊपर, HDP के ऊपर, फिर आपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन लेनी है, जो सबमिटल है। मैं क्या आपको एक लिंक बता रहा हूँ, आपने स्पेसिफिकेशन पढ़नी नहीं है, आपने डायरेक्ट सबमिटल ले लेना भाई, जो अप्रूव है वो दे दो। उसमें क्या होगा, उसमें आपको पाइप की वॉल थिकनेस, उसका इधर डाया दिया होगा, ठीक है। और अगर आपने दोनों पे काम करना है, स्टॉर्म सीवरेज प्लस वेट यूटिलिटीज के ऊपर, तो वेट यूटिलिटीज के अंदर आपकी फिटिंग भी होगी, जो आपके HDP पाइप के जैसे एल्बो है, टी है, वाल है, ठीक है। एल्बो की क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा मटेरियल है, क्या है, वो सारे के सारे आपको, उसको बोलते हैं कैटलॉग। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। वो कैटलॉग कंपनी का होता है, ना कि सिविल 3D का। सिविल 3D का उसका में कोई तल्लक नहीं है, उस सबमिटल उस डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं कैटलॉग। ये फलां पाइप का कैटलॉग है, ये फलां पाइप का, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद, वो फलां पाइप का कैटलॉग है, वो किस टाइप का होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग से पहले आपके पास हो, पूरी डिटेल, ताकि जब आपने पाइप का साइज़ देना है इसके अंदर तो आपको पता हो। ये ना हो आप यहाँ पे जनाब 300 कर दें, अंदर आप कर दें, अच्छा गूगल से चेक करें कितना होता है, 12 सेंटी 3 सेंटी यहाँ पे दे दें, वो जैसे आप वाल थिकनेस देंगे, ठीक है, तो उसका इन्वर्ट चेंज हो जाना। अगर फ़र्ज़ करें आपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, मसले कहाँ बनेंगे? ये क्या है, निकलो यहाँ पे, मसले तो कोई नहीं। फ़र्ज़ कर लो तुम्हारे जो आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो स्पेसिफिकेशन है, वो कहते हैं जी HDP पाइप जो है उसका जो उसकी जो वॉल थिकनेस है ना 300 mm के पाइप की, वो 2 सेंटी है, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे 4 सेंटी, 4 सेंटी माइनस गया 300, 296 mm, ठीक है। ये आपका इधर डाया होगा। अब ये आपका स्टैंडर्ड है, खुदा न खास्ता आपकी गलती से, आप गलती से ऊपर 4 कर देते हैं, गलतियाँ होती हैं ऐसे, 4 सेंटी अंदाजे से 8 सेंटी, तो यहाँ से कितना माइनस हो गया, 292 आ गया। जब 292 आएगा तो ये इन्वर्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट अप हो गया, इन्वर्ट आपका अप हो गया, आपकी स्लोप, तो स्लोप उस हिसाब से फिर आएगी। फिर वो क्लैश जो मैंने आपको पहले वीडियो बताया था, लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें आपने मॉडलिंग से पहले गैदर करनी है। गैदर कहाँ से करनी है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको पाइप का कैटलॉग चेक करना पड़ेगा, ठीक है, किस कंपनी का अप्रूव है। ये ना हो कि जिस कंपनी का आप ले लो उसको अप्रूव ही ना हो। वैसे ये भी चेक करना है कि जब आपने मटेरियल सबमिटल वहाँ से उठाना है अकोनिक से या लेना है, तो वो अप्रूव्ड है या पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो रब्ता करना है अपने सीनियर मैनेजर के साथ कि सर ये मटेरियल जो पाइप हमने यूज़ करना है, इसकी वॉल थिकनेस ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, कैन आई यूज़ दिस? अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये ना हो तो उसकी वजह से मॉडलिंग कर दो, वो तो मटेरियल रिजेक्ट हो गया, मटेरियल रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें अच्छा पाइप चाहिए, उसकी वॉल थिकनेस ज़्यादा हो, इतने डाया कम हो वगैरह वगैरह। तो अगर वहाँ से 1 सेंटी भी चेंज हुआ तो यहाँ से कितना, वो सारा का सारा चेंज होगा, सही है। तो ये चीज़ें आपने स्टार्ट करने से पहले कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। वो कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे अपना एक चार्ट डेवलप करना है अपना, ये आपकी सिर्फ मॉडलिंग के लिए है। अब मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ यहाँ पे इधर डाया जो है ना हमारा 300 का, मैं 2-2 सेंटी ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से इज इक्वल टू, सॉरी फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा 2 सेंटी ऊपर 2 सेंटी 4 करता हूँ मैं इसको, ठीक है। 296 आ रहा है, इसको फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ना वीडियो पॉज करता हूँ, मैं आपको वो कैटलॉग भी दिखा दूँ ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जी वो मेरे पास मटेरियल सबमिटर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन चले यहाँ हम एक चीज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनर डाया वो हमारे पास है 290, फ़र्ज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इनर डाया 400 है, 10 7 14 386 सही है। यहाँ पे जनाब एरिया हम करते हैं 10 सेंटी 490, इसको मैं कहता हूँ 585, इसको मैं कहता हूँ 688,
ठीक है, इसको कहता हूँ 790, ये हमारा हो गया 885, ये हमारा हो गया जनाब अली 980, ये हमारा हो गया 1100, 1085, ये हमारा हो गया 1180, ये हो गया हमारा 1280, ये हमारा हो गया 1380। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर ले, तो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा इनर डाया, तो वाल थिकनेस कितनी होगी, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, ये हमारी आ गई वाल थिकनेस। ठीक है, ये फ़र्ज़ी वैल्यू है, आपने वहाँ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, जो आपका मटेरियल सबमिटेड है ना वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये हमारे नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है, कितने पाइप हैं, 1 2, ठीक है जी, ये हमारे 12 पाइप यूज़ होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये 12 किस के हैं, कंक्रीट की हैं जनाब। ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, कंक्रीट, CONCRETE, कंक्रीट, PIPES, कंक्रीट पाइप्स। ठीक है, अब चलते हैं हम कैड के अंदर दोबारा, और यहाँ पे देखते हैं कि इसने जो मॉडलिंग में जो चीज़ यूज़ की हुई है, मसलन उसने ये नहीं बताया, सिर्फ ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन डाया 400, ठीक है, पाइप डाया 400। तो हमने जो रिमार्क्स यूज़ करना है यहाँ पे DESC डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमने लिखना है PIPE पाइप, DIA डाया, हमारे पास जो भी पाइप डाया यहाँ पे इज इक्वल टू दिस वन, नहीं, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट पाइप स्पेस, ये ठीक है ना, ये यहाँ पे हमारा अच्छा जी, नहीं बस हो गया। ठीक है, कॉपी, तो गया कंट्रोल Z, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने कुछ डाटा जो अपने प्लान से लिए उसको यहाँ पे लिख लिया, हमारे पास कौन कौन से पाइप यूज़ होंगे, उसका इनर डाया क्या है, ये वाल थिकनेस है, और ये पाइप की डिस्क्रिप्शन है जो हमने प्लान के अंदर लिखनी है। अब ये लिखने के बाद, ठीक है, हम एक नई ड्राइंग खोलेंगे, ठीक है, जिसमें हमने अपनी मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो दूसरी फाइल्स हैं उनको ज़रा मैं क्लोज कर दूँ। जी, तो पाइप के डाई मेन होल के मुतल्लक और मेन होल की जो लोकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस प्लान से मिल जाएगी। ये मेन होल का नाम है, ठीक है, ये इस लाइन का नाम है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस प्लान से मिल जाएगी। जो पाइप यूज़ हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमने एक्सेल में लिख ली है। अब बाकी एक चीज़ और हमें चाहिए, वो है ये मेन होल। ठीक है, ये जो मेन होल लगे हुए हैं, ठीक है, ये 400 का मेन होल है,
ये भी 400 का, ये 500 का मेन होल है, ठीक है, ये 700 का है। इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट मेन होल यूज़ हुए हैं इस पूरे नेटवर्क में, ठीक है। सेम सीक्वेंस आपका सीवरेज में होगा, सेम स्टोर में है, ठीक है। जो पानी का पाइप होता है वाटर लाइन, उसमें हमारे कुछ चैम्बर्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, तो हमें उसको भी स्टडी करना पड़ेगा जो हमारे स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं। स्ट्रक्चर मीन जो मेन होल्स हैं, उसके लिए हमें जो आपके स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ ड्राइंग्स खोली हैं जो इसी प्रोजेक्ट की हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखें प्रीकास्ट मेन होल है, ये लिखा हुआ है टाइप 1 एंड टाइप 2। ये प्रीकास्ट मेन होल टाइप 3, 4, 5, यानी हमारे पास दो किस्म के टाइप्स हैं, टाइप 1 और 2 और टाइप 3, 4, 5, ठीक है। अब टाइप 1 और 2 में ये मेन होल, ये डिटेल किन पाइप के लिए इस्तेमाल होगी ये हमने देखना है, और टाइप 3, 4, 5 ये किस मेन होल के लिए, सॉरी किन पाइप्स के दरमियान लगेगी ये हमने चेक करना। तो मज़ीद इस ड्राइंग को हम थोड़ा चेक करते हैं। करने के बाद ये लिखा हुआ है क्या, डायमेंशन ऑफ प्रीकास्ट, और ये लिखा हुआ है सर्कुलर मेन होल डायमेंशन, रेक्टेंगुलर मेन होल। सर्कुलर मीन जो दायरे वाले हैं, रेक्टेंगुलर मीन जो रेक्टेंगुलर वाले हैं। अब देखें ये जो मेन होल है ये सर्कल वाला, टाइप 1 और टाइप 2, और ये जो है 3, 4, 5 ये हमारा रेक्टेंगुलर है। ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सर्कुलर मेन होल टाइप 1, 2, ठीक है, अप टू 600, ठीक है। जो मेन होल 600 तक है, ठीक है, यानी 300, 400, 500, 600, वो हमारा टाइप 1 में आएगा, ठीक है। टाइप 2 में हमारा 700, 800, ये पाइप जो यहाँ पे जो पाइप हमारा 300 से लेके 400, 500, 600 तक पाइप यूज हुआ है वो हमारा कौन सा, टाइप 1। उसके लिए हमारा जो मेन होल का डायमीटर है ना, जो मेन होल का डायमीटर है वो हमारा यूज़ होगा 1200, यानी 1 मीटर 20 सेंटी, ठीक है। टाइप 2 हमारे पास 700 से लेके 800 तक है, इसका जो मेन होल का डाया वो 1500 है, ठीक है। नीचे है टाइप 3, 900 से लेके 1000, इसका मेन होल का जो, ठीक है, डायमेंशन रेक्टेंगुलर है, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ मीन x, ब्रेड्थ मीन y, यानी 3000 ज़रब 3500, यानी 3 मीटर से 3.5 मीटर, ठीक है। 1100 से लेके 1500 तक का जो है पाइप का, वो 3.5 मीटर से लेके 4 मीटर, उसकी 3.5 मीटर उसकी ऐसे एक्स है, 4 मीटर उसका ऐसे है, ठीक है। नोट द आउट गोइंग सीवर डायमीटर विल गिवन द मेन होल टाइप चॉइस, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब अली हम अपने एक्सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है सेम वो मेन होल, ठीक है, वो LE मेन होल टाइप, ठीक है। यहाँ पे हमारा है टाइप 1 P-1, P-2, ठीक है। पाइप मेन होल टाइप, पाइप डायमीटर, मेन होल डायमीटर, आपका जगह मेन होल टाइप, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन होल टाइप, शहरी
ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਹੋਲ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੋਲ ਡਾਇਆ, ਡਾਇਆ, ठीक है। उस तो बाद MO EL मॉडलिंग, मेन होल डाया, उसके बाद है मेन होल डायमीटर, पाइप डायमीटर, कंट्रोल X, कंट्रोल V, यहाँ पे हमारा PIP पाइप, ठीक है। ये हमारा T1 हमारा क्या है जनाब, अप टू, मैं इसको ऐसे करता हूँ यहाँ पे स्नैप, इसको यहाँ से मैं ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको ही एज ए सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ठीक है जी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब मेरे पास क्यों पाइप के मतलब भी इंफॉर्मेशन आ गई है और मेन होल के मतलब भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपनी इस ड्राइंग के ऊपर। इसमें मुझे जिस तरह रोड के काम के अंदर आपको असम्बली बनानी पड़ती है ना, इसी तरीके से ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी पाइप नेटवर्क के लिए। ये आपकी असम्बली का काम करेगी। कैसे बनानी है हम आगे चल के देखते हैं, मगर बनाने से पहले इसकी डिटेल समझनी पड़ेगी। ये नीचे कंक्रीट है, प्लेन कंक्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ आपको थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। LOD 300, LOD 400, 500। अब जब ये मेन होल बनेगा ना किसके अंदर, पार्ट बिल्डर में या इन्वेंटर में, ठीक है। इन पार्ट बिल्डर में तो वो डिटेल शो नहीं होगी जो 500 तक, जिसमें स्टील की प्रॉपर यूज़ हो, सीढ़ियाँ भी नज़र आए, उसमें तो वो नहीं क्लियर होगा। मगर जो इन्वेंटर सॉफ्टवेयर है ना उसमें वो क्लियर होगा। उसमें बनाने के लिए फिर जितनी लेवल ऑफ डिटेल पे आपको काम करना पड़ेगा ना, वही चीज़ आपको उसमें शो करनी पड़ेगी। अगर बिलफर्ज वो कहते हैं जी हमें सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि ये है, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरे पास मेन होल्स हैं, ठीक है, मेन होल्स हैं, ये पाइप जा रहा है, बस। इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं है। जितना ये रिफाइन होगा इस तरीके से कि इसको हम चेक करें कि इसके अंदर स्टील भी शो हो, हर वो सीढ़ियाँ भी शो हो, उसी चीज़ को, उसी डिटेल को कहते हैं LOD। जितनी नहीं, ऐसा डिटेल ही है। मसलन तुसी LOD 400 500 ਉੱਤੇ नहीं जा सकते। 500 ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਬਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, सीढ़ियाँ ने, उस बाद कोई चैम्बर रूम है, कोई वाल है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ,
ठीक है। जी ठीक है, अच्छा जी ठीक है। हुण असी इस ड्राइंग को सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस, ठीक है, डेस्कटॉप, MST फॉर स्टोन, ठीक है, MOD मॉडल डैश 1 करना मैं, ठीक है, ये मैं सेव कर लेना एक ब्लैंक ड्राइंग। हुण सब तो पहले जिस टाइम असी डिजाइनिंग करनी है ना, मॉडलिंग करनी, हुण मॉडलिंग का साडे कोल पिछे एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है ऑलरेडी, प्लान की शक्ल दे विच, कुछ एक्सेल की शक्ल दे विच, ठीक है। मैं ही करांगा, मैं जनाब अली इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस तरह इन्हों का लिया वे उस तरह ही मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि बार बार जो मैं एक्सेल के विच आना जाना ना, इधर मेरा वो चीज़ मेरी कंट्रोल V, ठीक है, इन्हें मैं इतने सेव कर लेना एज ए रेफरेंस, ठीक है। क्लियर हो गया, मेरे एक्सेल का काम तकरीबन क्लोज हो गया, मैं इन्हूं बंद कर देना, ठीक है जनाब अली। हुण असी सब नाल पहला देखना, असी सिलेक्ट करना में कि भाई कैटलॉग की चीज़ है। मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी कि कैटलॉग वो चीज़ होंगी जिहदे विच पूरी डिटेल हो, जिस तरह कंपनी एक अपना कैटलॉग सबमिट करती है ना, मटीरियल सबमिटल दे विच पाइप के मतलब वो जो पाइप का डाया, पाइप की वाल की थिकनेस, कितने प्रैशर का पाइप बेयर कर सकता है, हर पूरी डिटेल होंगी है, वो होंदा कंपनी का कैटलॉग। इस तरह ही सिविल 3D में जिस टाइम मॉडलिंग करनी है ना, इत्थे भी असीं कैटलॉग सिलेक्ट करना, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये सिविल 3D की जरूरत है, इस तो बगैर असी नहीं कर सकते। कैटलॉग के साढ़े सारे पाइप होंगे, साढ़े सारे स्ट्रक्चर होगा, मेन होल्स होंगे, मेन होल्स की डिटेल होगी, पाइप का डाया होगा वगैरह वगैरह सब कुछ किस तरह असीं देखने हैं। यह लिखा हुआ सैट पाइप नेटवर्क कैटलॉग, ठीक है, यह लिखा है सैट प्रैशर नेटवर्क कैटलॉग, इन्होंने दोनों की फर्क है। गुड, हाँ वो सब साढ़ा बैट यूटिलिटीज में यूज होएगा, इरीगेशन, वाटर, ठीक है, ICT, इलैक्ट्रिकल वगैरह वगैरह जो भी, फायर फाइटिंग, ठीक है। अगर जिस मैं करना वा सैट पाइप नेटवर्क कैटलॉग, मैं क्लिक करना वा, ठीक है, तो इस जगह के उपर मैं बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम मैनू लैके जाता, हुण प्रोग्राम मैनू बाय डिफॉल्ट इत्थे लैके जा रहे हैं ई दे विच, इत्थे लैके जा रहे हैं ई दे विच। ये चूँकि मैं चेंज किया होया, मैं पहले काम कर रहा था, मैं चेंज किया बाय डिफॉल्ट इत्थे नहीं जाना, ठीक है। मैं तो हुण चैक करवाना वा ये बाय डिफॉल्ट कित्थे जांदा वे, ये जब तुहानूं जाना पेगा C, ठीक है, C दे विच देखो बाय डिफॉल्ट जी एक्सटेंशन सिविल 3D की होंगी है ना, वो इस जगह पर होंगी है C प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क। हुण ए वो डायरैक्टरी है जी बाय डिफॉल्ट है, ये असीं कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर ये कोई चेंजिंग हो गई, पाइप चेंज हो गए, स्ट्रक्चर में मोडिफाई किया, तो साढ़े को मास्टर कॉपी नहीं बचेगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इत्थे सिलेक्ट होंदा वे सिविल 3D जैसे तुसीं इंस्टॉल करदे हो ना, तो सिविल 3D की इंस्टॉलेशन के दौरान इस जगह के उपर इहदा लिंक क्रिएट होंदा वे, ठीक है ना। असी इस जगह तो जाके ना फोल्डर कॉपी कर लेना सारा, बंद करो, इस जगह तो जाके इस फोल्डर के पूरे फोल्डर में असी कॉपी कर लेना, ठीक है ना। कॉपी करके असी इनू को सैपरेट किसी जगह से सेव कर लेना, ताकि साढ़े को मास्टर एक कॉपी पई रहे, ठीक है। तो असी जितनी भी चेंजिंग करनी है असी उस चीज़ के चेंजिंग करिए। हुण एक सानू किस जगह तो असी सर्च करांगे C प्रोग्राम डाटा, ठीक है, तुसीं जाना में ड्राइव दे विच C दे विच व्यू च हैव हिडन आइटम्स, यह तुहाडा अनचैक होगा, जो अनचैक होगा तो उत्थे प्रोग्राम डाटा नहीं मिलेगा। जाना व्यू दे विच
ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਡੈਸਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਐਸ ਸਿਵਲ 3D। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਵੇ ENU, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਆਟੋਡੈਸਕ, ਸਿਵਲ 3D, ENU, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਟਲੌਗ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 1.08 GB। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ENU ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 900। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਵਲ 3D 2026, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ, 26 ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 25 ਹੈ, 24 ਹੈ, 23 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਮ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫੋਲਡਰ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ XML ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਲਡਰ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ 3D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਪੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है, पाइप्स कैटलॉग एल। ठीक है, वो देखो सी यूज़र PC, क्योंकि डेस्कटॉप डाटा पे आया सी यूज़र PC डेस्कटॉप है, तो चेक करो बिम मॉडलिंग सिविल 3D ENU पाइप्स कैटलॉग। ठीक है, जैसे ही मैं उन्होंने क्लिक किया वे ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਾਈਪ ਕੈਟਲੌਗ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਟਲੌਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਲੌਗ ਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਈਪ ਕੈਟਲੌਗ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ MM ਮੀਟਰਸ, US ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਟਲੌਗ ਇੰਚ 6 ਇੰਚ 4 ਇੰਚ 12 ਇੰਚ 18 ਇੰਚ 24 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਈਪ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਟਲੌਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ MM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਈਪ ਕੈਟਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਟਲੌਗ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਡਰੇਨੇਜ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਟਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਟਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਪਾਈਪਸ ਸਟਰਕਚਰ।
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ, ਫਿਟਿੰਗ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਸਟੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੋਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਈਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ NHC ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਏਰੀਆ ਫੁਰਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ STO ਸਟੋਮ पार्ट लिस्ट पार्ट। ठीक है, स्टॉर्म STORM स्टॉर्म। ठीक है, अन्य मोड। ठीक है जी, यह मेरा की हो गया नाम हो गया। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ तुम देना चाहो प्रोजेक्ट के मतलब दिस प्रोजेक्ट फॉर बिलोंग फ्रॉम जो भी है दे सकते हो। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈਪ ਹੁਣ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਨਰ ਡਾਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਐਡ ਪਾਰਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ तो मेरे को मुख्तलिफ किस्म के पाइप आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, वो कह रहा है सर्कुलर पाइप, एज शेप पाइप, रैक्टेंगुलर पाइप। अगू जिस टाइम मैं क्लिक करना सर्कुलर पाइप के की कहन दिया कंक्रीट पाइप SI, डक्टाइल आयरन पाइप SI, PVC। ठीक है, काफ़ी सारे पाइप ने। ठीक है, असी इन्होंने स्टैप बाय स्टैप देखांगे। ठीक है, एक ही चीज़ ने फिलहाल साडा जिहड़ा कंसर्न है ना वो कंक्रीट दे नाल। ठीक है, यह किस तरह नाम चेंज करने ने, इतने कंक्रीट की जगह किवें लियाना ने देखांगे। कंक्रीट को सेट करना, वो कहा जी ठीक है यह पाइप है तुहाडा, मैं कहा जी ओके। यह मेरे को सिलेक्ट होया वे, यह मेरे को सिलेक्ट होया वे सिर्फ कंक्रीट का पाइप, कि कंक्रीट का पाइप है। यानी साडे पार्ट लिस्ट विच जिहड़ी चीज़ यूज़ होनी है प्रोजेक्ट के उत्ते, फुरसान के उत्ते, रेड सी के उत्ते, रेड सी के उत्ते, जिस भी प्रोजेक्ट वे। ठीक है, कोई रॉयल कमीशन का वे, कोई बहरिया टाउन है, कोई DHA वे, कोई प्रोजेक्ट वे, वो मेरा यह नाम कंक्रीट के पाइप यूज़ हो गए। हुण कंक्रीट के की साइज़ है, असी वो करना है ऐड पार्ट साइज़। पहला किया पार्ट फैमिली, हुण पार्ट का साइज़ साढ़े को इत्थे बेशुमार साइज़ शो होंगे। ठीक है ना, ये साइज़ शो हो रहे हैं, कितों शो हो रहे हैं, इनर डाया, वाल थिकनेस। ठीक है, हुण ये पाइप ने यह वाले बाय डिफॉल्ट ने की ने बाय डिफॉल्ट सिस्टम दे विच जिहड़े हैगे। अगर मैं करना पाइप एज पर मेरी रिक्वायरमेंट की सी 300 का, हुण चीज़ां समझ नहीं इतना इत्थे मैं करना जनाब मेरी 300।
300। जो ही मैं 300 किया ना, उन्हें कहा इनर डाया 210, ठीक है ना। सॉरी ਐਡ ਪਾਰਟ ਸਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਇਨਰ ਡਾਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ठीक है ना। इनर डाया में वाल थिकनेस है, इनर डाया में वो कितना में, 4 सेंटी, यानी 4 सेंटी मीन जो 300 वाला पाइप है, 300 वाला ऐसे समझना, ऐसे उन्हें इनर साइज कितना है, इनर पाइप डायमीटर, इनर अंदरला पाइप, अंदरला की कह रहे हैं 300, जो कि मेरे को 300 नहीं है, 296, मेरे को जो आउटर डाया है ना वो 300 है, ठीक है। मेरे को की है आउटर डाया पाइप का होल पाइप का साइज जो 300 mm है, 10 सेंटी मैं एक इमेजिन की है कि 10 सेंटी वाल थिकनेस है, यानी 5 ते 5 उत्ते 5 थले 290 इनर डाया है। इतने एक चीज़ कन्फ्यूज करके वाल थिकनेस 10 सेंटी, ये नहीं समझना कि 10 सेंटी टॉप 10 सेंटी बॉटम, 20 सेंटी नहीं कर देना। हाँ इनर डाया तो इनर डाया जो कन्फर्म होगा, क्योंकि थोड़ा इनर डाया 290 है ना, तो पाइप के टॉप की थिकनेस होंगी पाइप की, तो बॉटम भी होंगी। अगर साढ़े को 295 298 मीन 5 ऊपर है 5 थले, ठीक है। मगर इतने प्रॉब्लम की है, इतने प्रॉब्लम यह आ रही है कि मेरे को इनर पाइप आ रहा है 300 का, अगर मैं 300 इनर कर रहा हूँ तो 75 mm दस रहा वाल थी बाय डिफॉल्ट वो लै रहे, ठीक है ना। मसलन बाय डिफॉल्ट वो चुक रहा है जो सिस्टम के पिछे मौजूद है ना, जो जो कैटलॉग सिविल 3D प्रोग्राम आउडस ने बनाया, जो वो इन्फॉर्मेशन पुट है ना, हाले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं पुट की, इन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता, इतने चेंज नहीं होनी है, इतने चेंज नहीं हो सकती, इतने सिर्फ सिलेक्ट होना, ठीक है। इतने की होना सिर्फ सिलेक्ट होना। लिहाजा मेरा पहला मसला तो यह है कि मैं पाइप तो लै इतने कर लवांगा ऐड, मगर मेरे पाइप जो ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, ना कि यह वाले दो जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट मेरा कह रहा है मैं 300 mm जितने भी ने मेरे को आउटर mm ने, ठीक है। हुण दो ऑप्शन ने, या तो मैं यदि जी डेटाबेस जो असीं फोल्डर कॉपी किया सी उहदे विच जाके एक फाइल वे XML की उहदे विच चेंजिंग कर लवां, अगर उस मैं चेंजिंग करांगा ना तो बाय डिफॉल्ट जी चीज़ां ना मेरियां चेंज हो जाएंगी। अगर मैंने उस फाइल का नहीं पता या मैंने नहीं पता किस तरह होगा, मैं की करांगा, कम छड़ देंगा नहीं, मैं चैक करना वा इनू इस तरह ही ना, एक ही कहता मैं 300 का भी ऐड कर लेना, ठीक है ना, 300 का भी ऐड किया, ठीक है, ओके, एक 300 का पैप ऐड हो गया। फिर दोबारा जाना मैं ऐड पार्ट साइज, मैं जनाब 400 का भी ऐड करना, ठीक है, 400 ओके, ठीक है। फिर मैं जनाब ऐड पार्ट साइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं फिर सारे पैप ऐड करना 500। समझ आ रही है कि चीज़ किस तरह चीज़ हो रही है। उस बाद जनाब अली ये सारा सब कुछ कद वास्ते कर रहे हैं, मैं क्लैश डिटेक्टिंग वास्ते, मॉडलिंग वास्ते 500 600 ओके, ऐड क्लिक ऐड पार्ट साइज 600 तो बाद जनाब अली मेरे को 700 है, ठीक है, ओके, राइट क्लिक ऐड पार्ट साइज, ठीक है। उस बाद जनाब अली 800 ऐड पार्ट साइज, ठीक है, 900 ठीक है, ओके, ऐड पार्ट साइज 1000 mm का, ओके, ऐड पार्ट साइज 1100 का वैसे नहीं होंगे है यूज़, 1200 चलो असीं कर लैंदे असीं अगर होया इस तरीके पाइप तो अपने हाले तो अपने प्रोजेक्ट के पाइप का जो पूरा कैटलॉग बना रहे हैं, ठीक है। 1200 ओके, 1300 का नहीं है,
ਅਸੀਂ 14-16 ਕਰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ख़त्म करिए 1400। ठीक है, ਹੁਣ जितने पाइप मैं सिलेक्ट कितने वाल थिकनेस मेरी सेम नहीं है, वाल थिकनेस जो प्रोग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है ना वो ही है। ठीक है ना, उस तो बाद जनाब वाली कंक्रीट। ठीक है, अच्छा जी ओके। ठीक है, ए मेरे की हो गए ने अप्लाई ओके। ठीक है, ए मेरे को कैटलॉग बन गया किस चीज़ का। अगर मैं जाना मैं इतने एडिट, ठीक है, ए मेरे को ठीक कैटलॉग बन गया मेरे पाइप्स का। ठीक है, हुन मैं कैटलॉग बन गया। ठीक है जी, हुन पाइप में मैं एक छोटा जा काम करना वा। ठीक है, एक तो वहां वास्ते इतने जाने असी। ठीक है, पाइप क्रिएशन टूल। ठीक है, पाइप क्रिएशन टूल तो क्रिएट पाइप फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इसे जान तो पहले ना एक चीज़ गौर करनी है, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग की बेस के उत्ते। ठीक है, इतने हम चीज़ां चेक करनियां ने। इतने मेरे को की आ रहा वे, सिर्फ डाया आ रहा, डाया 500 डाया 500। अगर मैं जाना वा अपनी सैटिंग के विच पार्ट लिस्ट के विच, ठीक है ना, हाँ सॉरी, ये अस जाने NHC एडिट जी बनी है, गौर करना है। इस स्टाइल में छड़ दो। ऐसे लिखा 300 mm कंक्रीट पाइप, यही लिखा 300 mm कंक्रीट पाइप, 400 mm कंक्रीट पाइप। साढ़े को ड्राइंग की लिखा डाया 400। ठीक है, यह की फिलहाल छड़ दो, यह चीज़ याद रखना। लिख लो इतने 300 mm, तीन सौ mm कंक्रीट पाइप। इस हिसाब से 400 500 600 है वे पाइप की इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, मैं एक काम करना वा, एक छोटी जी चीज़ दसना चाहना वा कि गलतियाँ कितनी होंदियां ने तो किस तरह मुसीबत बनती है। मैं एक पाइप क्रिएशन टूल, एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना, छोटा जी। ठीक है, मैं इन्हू कहना वा टेस्ट, नाम की है टेस्ट। ठीक है, पार्ट लिस्ट की है, इतने वही जी पार्ट लिस्ट पिछे बनाई है ना शो हो रही है, आ गई। ठीक है, सरफेस साढ़े कोई नहीं, पाइप लेबल जोड़े ने साढ़े को नेम ओनली मैं करना वा, ओके करना वा। ठीक है ना, तो इतने मैं जनाब वाली मेरे को सारे पाइप शो हो रहे हैं जोड़े असी बनाए ने पार्ट लिस्ट 300। ठीक है, इतने जनाब वाली की है स्ट्रक्चर, इतने क्लिक करो, वो कहता वे पाइप एंड स्ट्रक्चर या पाइप ओनली। उसी पाइप मैं कहना सिर्फ फिलहाल सिर्फ पाइप ओनली। ठीक है, मैं इतने क्लिक करना वा, है मैं क्लिक किया, बहुत बड़ा स्केल हो गया। हेलो, ठीक है, हेलो ए मैं एक सिंपल जी मैं लाया। ठीक है ना, ऐसे लिखा है पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप 4। अगर मैं जाना वा प्रोस्पैक्टर दे विच जिहड़ी चीज़ मैं जो भी बनाया नहीं ना सैटिंग दे विच मैं की चीज़ जो चीज़ें मैं सैट की ना वो ने प्रोस्पैक्टर दे विच इत्थे पूरी डिटेल आएगी। ठीक है, अगर मैं जाना वा इत्थे पाइप नेटवर्क दे विच मैं बड़े आस्ता आस्ता स्टैप ने तो समझाना चीज़ें क्लीयर हो जाए। पाइप नेटवर्क ए नेटवर्क ए टेस्ट में क्रिएट किया है, इन्हें मैं सेलेक्ट करना वा पाइप्स। अच्छा, हुण इत्थे गौर करना जरा हूँ। ठीक है, यह पाइप का नाम है, यह पाइप की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना, यह की है डिस्क्रिप्शन, यह वही डिस्क्रिप्शन आ रही है जी ऐड सी साड़ी ड्राइंग के ऐसा नहीं है, सिर्फ डाया वे
ਡਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਈਪ ਡਾਇਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ ਡਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਾਈਪ 1 ਹੈ ਪਾਈਪ 2 ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਇਆ 500 ਬਸ, ਪਾਈਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਆ 500। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਪਾਈਪ 300 mm ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਪਾਈਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ 4 ਪਾਈਪ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ 300 mm, ਠੀਕ ਹੈ। ऐसे बड़े आराम ਨਾਲ चेंज हो जाएगा। 4 पाइप ने, तो इमेजिन करो ना अगर इतने 700-800 पाइप हो गए थे। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਐਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਬੂੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪਾइप ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, एडिट पाइप स्टाइल, ठीक है ना। अच्छा जनाब जी प्लान प्रोफाइल डिस्प्ले नहीं, प्रॉपर्टीज जाना पैना सानू, प्रॉपर्टीज पाइप प्रॉपर्टी, ठीक है। ये की लिखी है डबल लाइन, ए लिखी है डिस्क्रिप्शन, आ डिस्क्रिप्शन में चेंज उत्थे की हुई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी इतने लेबल विच एक सेकंड इन्हें सेट करो, राइट क्लिक एव लेबल प्रॉपर्टी तो स्टाइल इतने मैं जाना वा, ठीक है। लेबल प्रॉपर्टी लिखिए नेम ओनली, मैं कहना जनाब जी नेम ओनली, इनू मैं स्टाइल, ठीक है। एव नेम ओनली, एक स्टाइल है नेम ओनली, ठीक है ना। नो मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा है, कॉपी करंट सिलेक्शन, ठीक है। ये वो स्टाइल है जो बाकी जिस तरह वो जी चीज़ है ना, इतने मैं कहता जनाबे अली पाइप लेबल, बाकी वही चीज़ जी असी उत्थे की थी लेबल, ठीक है। जनरल लेआउट दे विच, ठीक है ना। नेम, ठीक है, इतने नेम लिखी आवे, सानू की चाहिए डाया चाहिए, सासी कहने थे चेक करने थे जनाब जी पाइप डाया, पाइप स्ट्रक्चर, पाइप रेडियस, पाइप डाया, ड्रॉप रेडियस, पाइप रेडियस, ठीक है। पाइप रेडियस, पाइप ईस्टिंग, पाइप स्लोप,
name, inner diameter, inner pipe width, wall thickness, inner pipe dia, जी ठीक। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ 4 ਪਾਈਪਸ 30 mm, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ 3D ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਾਇਆ ਪਾइप ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾइप ਅਸਲ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾइप, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮਿਸਟੇਕ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਲੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੌਰੀ ਲੇਬਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਪੀ ਕਰੰਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, M PIPE, ठीक है ना। लेआउट इन्ना वो करके तो मैं इस वीडियो को क्लोज करांगा, ठीक है। ये जनाब अली साढ़े को वे नहीं पाइप नेम, पार्ट साइज नेम की है, जो पार्ट असी पिछले बनाए सन ना साइज का नेम, ठीक है। मैं एंटर करना, डिलीट इंटर, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਟਾਈਮ ਨਿਊ ਰੋਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਆਵੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲੌਗ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੈਟਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਿਟ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਐਡ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। अगर मैं ऐसे चेंज करना हो तो उत्थे चेंज होना चाहिए। अगर बिल फर्ज करो मैं चेंज कर देना, इतने इतने मैं चेंज करना हो 300 mm, फर्ज कर लो ना असी 2 दिन पाइप इतने मैं चेंज कर दिते, अप्लाई किया, ओके करना हो, ठीक है ना। अगर मैं हूँ इतने दोबारा पाइप लगाना वा, ठीक है। हाँ सो इन्हें मैं सिलेक्ट करना वा, ठीक है। तो एडिट नेटवर्क, इतने पाइप नेटवर्क प्रॉपर्टी, मॉडिफाई कनेक्ट पार्ट लिस्ट, एडिट नेटवर्क पाइप, ठीक है। विंडो बार, अच्छा जी, मैं जनाब इनू अनसेलेक्ट करना, इतने मैं ड्रा करना पाइप्स ओनली, ठीक है। पाइप किहड़ा सी 400 का, ठीक है। असी हाले काम नहीं कर रहे, असी हाले सिर्फ इन्हों समझने पे हैं, ठीक है ना। ए एल, ठीक है, इंटर, सही है। हूँ मैं दोबारा मैं सिलेक्ट करना लेबल प्रॉपर्टी, स्टाइल जाना, प्रॉपर्टी में जाना, इतने सी एम पाइप, ठीक है। एम पाइप मैं करना ओके करना वा। देखो जी चीज़ समझने वाली है वो ये वे कि पिछे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ डाटाबेस नहीं चुक रही।
ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਪ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਐਸ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੈਟਲੌਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਿੱਕ 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 ਪੈਪ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ। ਪਾਈਪ कैटलॉग नहीं, उसी CAT कैटलॉग पावर कैटलॉग नहीं हाँ ऐप पाइप ये बार बार अपडेट करेगा डेटाबेस में। ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਵੇ ਪਾਰਟ ਕੈਟਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਕੈਟਲੌਗ ਲਿਸਟ, ਇਹਨੂੰ PART ਵੇਖੋ ਪਾਰਟ ਕੈਟਲੌਗ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂँकि ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ENU 'ਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ENU ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਕੈਟਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ। ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ CAD ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ XML ਫਾਈਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹ XML ਫਾਈਲ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਓਪਨ ਵਿਦ, ਚੂਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਪ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਸਟਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਓਪਨ ਵਿਦ, ਚੂਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਈਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰਪਟ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ? ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੇਵ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੇਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਾਈਪ, ਜੀ ठीक है। उस तो बाद जनाब अली थले आओ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ, ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਾਈਪ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ वीडियो जी। तो ये जो साइज़ है ये 14 mm कंक्रीट पाइप। अब इसको हमने इसकी जगह पे ना लेके आना है बाय डिफ़ॉल्ट कि हम पाइप ड्रा करें। तो जो हमारे जो भी आपकी ड्राइंग के मुताबिक जो भी चीज़ है इसमें चेंजिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये चेंजिंग आपकी कैड के अंदर नहीं होगी, यहाँ पे इस पे जब करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगी, ये पीछे जो इसकी XML फाइल है ना उस पर होगी जाके, ठीक है। और एक दफ़ा चेंज करने के बाद वो शो होगी। अगर उससे पहले आपने कोई नेटवर्क की पाइप बना ली है तो उसमें वो चीज़ शो नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये कुछ नेटवर्क बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम अपडेट करेंगे ना उस पीछे, तो उसके बाद फिर जो बनेगा नया उसमें अपडेट होगा। तो कोशिश करना कि ये सारी की सारी सेटिंग पहले आपने एक दफ़ा कर लेनी है। अब वो कहाँ पे होगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये आपकी XML की फ़ाइल, ठीक है। ये वो फोल्डर था जो हमने कॉपी किया था, आपको याद हो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3 का जो फोल्डर था उसकी हमने कॉपी कर ली थी। अब इसके अंदर जाएंगे हम, ठीक है। ENU के अंदर जाना है आपने, उसके बाद जाना है आपने पाइप्स कैटलॉग के अंदर, ठीक है, मैट्रिक पाइप्स, ठीक है। अब आपने जाना है जो भी आपका पाइप था, हमारा पाइप था सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के अंदर जो हमारा कंक्रीट का पाइप था ये वाला कंक्रीट। अब एक पाइप की 3 फाइल्स हैं, एक उसकी ड्राइंग है, एक उसकी BMP फाइल है और एक उसकी XML फाइल है, ठीक है। इनके नाम आपने चेंज नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने XML फाइल है ना उस पर राइट क्लिक करके उसको ओपन विद नोटपैड आपने खोल लेना, ठीक है। ये सब कुछ आपने जब आपने कैड में काम करना उससे पहले आपने कर लेना है। अगर आपने 20, 30, 40, 50 पाइप लगा लिए तो आपके लिए फिर वो चेंज नहीं होगा, फिर आपको उसको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा और वो काफ़ी काम आपका लंबा बढ़ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से कैड में जाके आप अपना वो जो पार्ट लिस्ट आपने बनाई है ना उसको ज़रा खोल लें ताकि आपको पता हो कि हमने क्या करना है, ठीक है। मैं एक साइज़ करता हूँ, ऐड पार्ट साइज़। अब हमारा सीन क्या है, हमने वाल थिकनेस हमारे पास यहाँ पे आ रही है 25, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना। हमने ये वाल थिकनेस चेंज करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पाइप्स हैं डायामीटर के ये हमारे पास सेम एज इट इज़ हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता आपके पास को 110 का पाइप आता है तो आपने कैसे ऐड करना है वो भी हमें देख लेते हैं, वो भी उसी फाइल में होगा, ठीक है। अगर आपने ये मेनिंग कोफिशिएंट इसको आप एज इट इज़ रहने दें, इस पर हमारा कोई नहीं है। ये क्रॉस सेक्शनल शेप ये भी हमने कहाँ चेंज करना है, पीछे होगा। ये है पार्ट टाइप में क्या है, पाइप है, पाइप कौन सा है। हमारा मेन चीज़ है ये वाल थिकनेस। सेकंड, ये यहाँ पे पार्ट साइज नेम लिखा हुआ है, 100 mm कंक्रीट पाइप। हमारा कंसर्न ये है कि मैं जब भी ड्रा करूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये वहाँ से उठाए। तो इसको आपने खोल के रखना। सबसे पहले वाल थिकनेस हमारे पास कहाँ पे है, वो हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल थी, ठीक है। उसको आप खोल लें, जो वाल थिकनेस वहाँ पे है जिस पाइप के सामने वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। अच्छा, यहाँ मैं एक दफ़ा वाल थिकनेस में चेंज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा,
उसको मैं सॉफ्ट, ये पीछे मैं जो इसकी जो बैकएंड पे जो डेटाबेस है ना उसमें चेंज कर रहा हूँ, उसमें चेंज कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, वहाँ पे चेंज ना करूँ, मैं खुदा ना खास्ता आपको वहाँ पे पता नहीं होता तो सॉफ्टवेयर में कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं, उसको मैं अभी छोड़ता हूँ ज़रा। ठीक है, मैंने ये चेंज करना है, ये वाला कंक्रीट पाइप। ठीक है, यहाँ मेरा कंसर्न ये है, यहाँ पे आएगा हमारा जनाब यारी जो हमारा पाइप है डाया उसका 100, 200, 300, उसके बाद आएगा पाइप डाया, बस ये कंक्रीट वाला हमने यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये फाइल खोली आपने, आपने जाना लास्ट के ऊपर। ठीक है, ये कॉलम लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है पार्ट डोमेन, आप इसको चेक करें। हाँ सॉरी, इसको ये है पार्ट डोमेन। ठीक है, डोमेन डोमेन डोमेन, यहाँ पे डोमेन के बाद है पार्ट टाइप। क्या है? पार्ट टाइप। बड़े ध्यान से आपने, ये हमारा पार्ट टाइप। ठीक है, ये पार्ट टाइप, ये पाइप। ठीक है ना, हमने इसके बाद है सब टाइप, ये हमारी पार्ट सब टाइप, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं करनी हमने। इसके बाद है हमारा पार्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पार्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। यह पार्ट नेम, यह पार्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, ये पार्ट डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट नेम, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है हमारा, ये है पार्ट साइज नेम। ठीक है, पार्ट साइज नेम ये नीचे। ठीक है, ये इसका डेटा स्ट्रिंग है, इसको छोड़ दें, यहाँ पे आए ये कंक्रीट पाइप। से पहले मैं कहता हूँ डाया, डी कैपिटल आई ए, डाया स्पेस, जो कंक्रीट पाइप है ना ये वाला, ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। या ये हमने बड़े ध्यान से, ये जो कॉमा है इसको भी आपने डिलीट नहीं करना। ठीक है ना, अब हमारे पास आ गया डाया ये जो आ रहा है ना फॉर्मेट नंबर आईडी, ये P1 ID 0, ये वो पीछे से बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। ठीक है ना, करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आएगा जो भी पाइप ड्रा करेंगे 500 400 डाया ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा आपने जाना है कैंसिल, कैंसिल। ठीक है, अब ये वो नेटवर्क है जो हमने इस सेटिंग से पहले ड्रा किए हैं। ठीक है, अब मैंने पार्ट कैटलॉग लिस्ट को अपडेट करना है यहाँ से। ठीक है, पाइप्स, क्योंकि मैंने चेंजिंग पाइप्स में की है तो वो पाइप्स को चेंज करेगा। ठीक है, अपडेट कर देगा। अब चूँकि वो अपडेट हो चुका है, अब इसके बाद जो मैं पाइप ड्रा करूँगा ना, हमने देखना है कि उसमें ये चीज़ चेंज होती है कि नहीं होती है। तो जाना है आपने किधर, आप इसको सेलेक्ट करें किसी एक पाइप को। ठीक है, राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप जा एडिट नेटवर्क प्रॉपर्टी भी जा सकते हैं, ये एडिट नेटवर्क। ठीक है, विंडो आ गई है। अब मैं पाइप लगाता हूँ यहाँ पे 400 mm का। ठीक है, ये 400 का लगा दिया। अब मैं दोबारा पाइप लगाता हूँ यहाँ पे 300 का, ये मैंने 300 का लगा दिया। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पे 500 का, ये मैंने 500 का लगा दिया, इंटर। अब ये जो मैंने नेटवर्क ड्रा किया है, ये मैंने जो पीछे इसकी XML डेटाबेस में XML फाइल थी उसको पहले अपडेट किया, फिर किया। अब ये जो लेबल है इसके, राइट क्लिक, लेबल स्टाइल में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो मैंने स्टाइल क्रिएट किया था ना, उसे करता हूँ। अब देखें 400 डाया। अब ये को हमने डाया से पीछे लेके आना था बाहर। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ की। अब ठीक है, ये आपका वो चेंज हो गया। अगर आपने इस सेटिंग को पहले नहीं करना
आपके लिए इतना मसला बन गया एंड पे जाके इसको 1 बाय 1 चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। इसको देखें, इस पर प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।